दोस्तों जख्मी रूह सन 1993 में आई एक बी ग्रेड हॉरर फिल्म थी जिसकी मुख्य कास्ट में दोस्तों जावेद जाफरी, मुनमुन सैन, पुनीत इस्सर, कमल कपूर ये सभी थे। जावेद जाफरी दोस्तों इस फिल्म के लीड हीरो थे और उनके अपोजिट नजर आई थी इस फिल्म में मुनमुन सैन। और दोस्तों मुनमुन सैन इस फिल्म में डबल रोल में नजर आई थी। आपको बता दें दोस्तों यह जावेद जाफरी और मुनमुन सैन की साथ में दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोस्तों ये दोनों 1988 में आई वो फिर आएगी फिल्म में एक साथ नजर आए थे। और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों की खास बात ये रही थी कि ये दोनों ही फिल्में हॉरर थी। वो फिर आएगी फिल्म की सफलता को देखकर ही दोस्तों इनको अगली फिल्म जख्मी रूह में अप्रोच किया गया था। और दोस्तों जावेद जाफरी ने इस फिल्म के बाद भी दो और हॉरर फिल्मों में काम किया। 2018 में आई हॉरर फिल्म लुप्त में भी दोस्तों इन्होंने काम किया था। और 2021 में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस में भी दोस्तों इन्होंने काम किया था। पुनीत इस्सर दोस्तों जख्मी रूह फिल्म के मुख्य विलन रहे थे। और उनके साथ दोस्तों सपोर्टिंग नेगेटिव रोल में मैक मोहन, शिवा रधानी, राज किरण ये सभी थे। जख्मी रूह फिल्म को दोस्तों पवन कुमार ने डायरेक्ट किया था और फिल्म को प्रोड्यूस किया था बलविंदर संधू ने। और फिल्म की कहानी को भी दोस्तों उन्होंने ही लिखा था। इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे दोस्तों भूषण बैनर्जी ने। और इस फिल्म में म्यूजिक था नंदी दुग्गल का और लिरिक्स लिखे थे दिलीप ताहिर ने। इस फिल्म में दोस्तों 8 गाने थे, 8 के 8 गाने ठीक ही ठाक रहे थे। इस फिल्म को दोस्तों हिमांशु फिल्म कॉम्बाइन के प्रोडक्शन के बैनर के नीचे बनाया गया था। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो दोस्तों उसकी शुरुआत होती है जावेद जाफरी के एक डांस गाने से। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलता है एक जेंगो नाम का गैंग जो लड़कियों को कहीं कहीं से अगवा करके उनके साथ दुष्कर्म करके उन्हें किसी को बेच देता है। और दोस्तों इस जेंगो गैंग का लीडर होता है खुद जेंगो मतलब पुनीत इस्सर। फिर दोस्तों फिल्म की लीड एक्ट्रेस मुनमुन सैन को एक बीच के किनारे पर दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे भाई के साथ वहां पे नहाने आई होती है। फिर दोस्तों कुछ देर बाद उस बीच पर ठरकी गुंडों की एंट्री होती है जो दोस्तों वहां आकर सीमा को छेड़ने की कोशिश करते हैं और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों लड़की जोर जोर से चिल्लाती है और वहीं किसी कोने में जावेद जाफरी बैठे हुए होते हैं जो दोस्तों उन ठरकी गुंडों से सीमा को बचाता है और उन्हें मारकर वहां से भगा देता है। और इसी बीच दोस्तों शेखर मतलब जावेद जाफरी और सीमा मतलब मुनमुन सैन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और दोनों दोस्तों कुछ ही टाइम में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिल्म के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जावेद जाफरी को दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि उसके मम्मी पापा का उसको कॉल आया था। तो दोस्तों वो दिल्ली अपने घर चला जाता है। वहां दोस्तों उसके मम्मी पापा उसे किसी लड़की से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। और दोस्तों शेखर वहां से साफ साफ यह कहकर चला जाता है कि वो किसी और से प्यार करता है और वो ये शादी नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों शेखर दिल्ली के एक क्लब में जाता है। वहां दोस्तों वह सीमा की सौतेली हमशक्ल बहन रीमा को देखता है जो दोस्तों उस क्लब में अपने दोस्तों के साथ सिगरेट और दारू का सेवन कर रही होती है। तो दोस्तों शेखर उसे सीमा समझकर एक थप्पड़ लगा देता है और दोस्तों सीमा से कभी ना मिलने की बात कहकर वहां से चला जाता है काफी गुस्से में क्योंकि दोस्तों उसे पता नहीं होता कि सीमा और रीमा दोनों अलग अलग लड़की हैं। फिर दोस्तों शेखर मुंबई चला जाता है। तभी दोस्तों उसके घर सीमा की एंट्री होती है। शेखर दोस्तों सीमा से नाराज था क्योंकि शेखर ने दोस्तों सीमा से कभी ना मिलने का वादा किया था और सीमा उसके घर आ गई थी फिर भी। पर वो वादा दोस्तों असल में उसने रीमा से किया था सीमा समझकर। उसके बाद दोस्तों शेखर सीमा से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम सिगरेट और शराब भी पीती हो। इसके बाद दोस्तों सीमा चौंक जाती है और चौंक कर कहती है कि मैंने कब सिगरेट और शराब पी।
उसके बाद दोस्तों शेखर दिल्ली क्लब वाला सारा हादसा सीमा को डिटेल में बताता है। शेखर की सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों सीमा उसे यकीन दिलाती है कि वो दिल्ली के क्लब में नहीं थी और वो तो काफी दिनों से घर से बाहर तक नहीं गई। इस पर दोस्तों शेखर चौंक जाता है और सीमा से पूछता है कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है। इस पर दोस्तों सीमा बोलती है कि हाँ, मेरे पापा अक्सर बोलते हैं कि मेरी एक जुड़वा सौतेली बहन है। इसी तरह दोस्तों शेखर के सामने वो दिल्ली क्लब वाला पूरा मामला साफ हो जाता है और उसे सीमा की बातों पर पूरी तरह यकीन भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों सीमा की बहन रीमा को दिखाया जाता है जो कि मुंबई जाने की तैयारी में होती है। रीमा दोस्तों मुंबई इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो समझ जाती है कि शेखर ने उसे क्यों थप्पड़ मारा था, क्योंकि दोस्तों वो समझ गई थी कि उसका पापा जेके मुंबई में है और सीमा उसकी बेटी है और शेखर उसकी बेटी का प्रेमी है और जेके की बेटी सीमा की शक्ल हूबहू उससे मिलती है। तभी दोस्तों दिल्ली के क्लब में शेखर ने उसे सीमा समझकर थप्पड़ मारा था। रीमा को दोस्तों ये सभी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं। फिर दोस्तों रीमा अपने पापा से बदला लेने के लिए मुंबई चली जाती है। रीमा दोस्तों अपने पापा से बदला इसलिए लेना चाहती है क्योंकि दोस्तों रीमा के बाप ने उसकी मां को छोड़ दिया था। फिर दोस्तों फिल्म के अगले सीन में मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई में जाने के बाद दोस्तों रीमा का पहला प्लान ये होता है कि जेके की बेटी सीमा से शेखर को छीनना और अपने प्यार में पागल करना और उसके जरिए सीमा से और उसके पापा जेके से बदला लेना, क्योंकि दोस्तों वो जेके की बेटी के साथ वही करना चाहती थी जो जेके ने उसकी माँ के साथ किया था, उसकी माँ को छोड़कर और उसकी माँ को धोखा देकर। इसलिए दोस्तों रीमा फिर उसके बाद जेके के घर जाती है और वहाँ पर दोस्तों रीमा की और जेके की काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और इसी बीच सीमा भी वहाँ आ जाती है। फिर दोस्तों दोनों बहन सीमा की और रीमा की वहाँ जमकर बहस होती है। फिर दोस्तों रीमा वहाँ से भाग जाती है और जाते जाते जेके की बेटी और जेके को वार्निंग दे जाती है कि तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर दोस्तों फिल्म के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि रीमा एक सड़क के किनारे खड़ी हुई होती है जो कि टैक्सी का इंतजार कर रही होती है, पर टैक्सी दोस्तों वहां नहीं आती। पर दोस्तों एक जेंगो गैंग का मेंबर वहां आ जाता है जिसका नाम रॉकी होता है और दोस्तों वो रीमा से लिफ्ट के लिए पूछता है और दोस्तों रीमा बिना सोचे समझे उसके साथ कार में बैठकर चली जाती है और जेंगो गैंग का वो मेंबर दोस्तों रीमा को अपने ठिकाने जेंगो के पास ले जाता है। उसके बाद दोस्तों ठरकी और हवस का पुजारी डेंगो रीमा के साथ हवस का नंगा नाच करता है और रीमा के साथ दोस्तों दुष्कर्म करके उसे मार के अपने दोस्तों की मदद से उसे एक जंगल में दफना देता है। इसके बाद दोस्तों रीमा की आत्मा एक शैतानी रूह में बदल जाती है और फिर स्टार्ट होता है दोस्तों मौत का सिलसिला। रीमा दोस्तों गिन गिन कर अपने रेपिस्ट को मार देती है और रीमा दोस्तों अपने बाप जेके तक को नहीं छोड़ती, वो उसे भी मार देती है। जब दोस्तों सीमा की डेथ हुई थी तो उसका एक सपना अधूरा रह गया था और वो ये सपना था दोस्तों कि शेखर को अपना बनाना और सीमा से छीनना। फिर दोस्तों फिल्म में सभी के मरने के बाद रीमा शेखर और सीमा को परेशान करने पर लग जाती है। फिर दोस्तों एक बाबा की मदद से रीमा का अच्छा इलाज किया जाता है।